नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। लॉकडाउन 2.0 के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। बंगाल के कई जिलों में कोरोना की स्थिति गंभीर है, लेकिन पहले की तरह कोरोना काल में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने है। बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों है? बंगाल में कोरोना की सही पिक्चर क्या है? आज मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से ये जानने की कोशिश करूंगी और ये बात करूंगी कि आखिर क्या हो गया कि केंद्र और बंगाल सरकार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। धनखड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है, क्या हो गया पश्चिम बंगाल में? वहां पर केंद्र जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी दोनों आमने सामने खड़े हैं। अनुराधा जी, पहले तो मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल सरकार मेरी सरकार है और मैं पश्चिम बंगाल की सरकार को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगाकर जो भी यहाँ की समस्याएं केंद्र के साथ हैं, विचार विमर्श के लिए तैयार हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, इसको मैं दुखदायी डेवलपमेंट मानता हूं। वर्तमान स्थिति में कोविड-19 की जो लड़ाई है वो बहुत भयानक है। एक तरीके से दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर, जहां एंटायर ह्यूमन रेस एक तरफ है और ये वायरस दूसरी तरफ है। ये वायरस, अनुराधा जी, सेकुलर है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी भी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर गरीब को नहीं समझता। पूरी दुनिया इसको लड़ने में एकजुट है। भारत में इस लड़ाई का नेतृत्व सफल और सबल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पूरे देश के राजनीतिक दल एक साथ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पूरी जनता में कोई विवाद नहीं है। पश्चिम बंगाल एक अलग रूप से खड़ा है। पश्चिम बंगाल में ममता जी का जो आचरण है, मेरे अनेक प्रयासों के बावजूद, शी इज एक्टिंग एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ऐसा किसी हालत में नहीं हो सकता। स्टैंड अलोन काम नहीं चल सकता। पूरे देश को इस चुनौती को पार करने के लिए, इस कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अनुराधा जी, मेरे दिल पर क्या बीती होगी जब जनता लॉकडाउन के दौरान, जनता कर्फ्यू के दौरान पूरे देश ने तालियां बजाई 5 बजे। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो अपनी जान जोखिम को खतरे में डालकर हमारी सेवा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण ने, उनकी पार्टी ने नकारा किया, किनारा किया, अच्छा काम नहीं किया। राष्ट्रीय धारा में आप क्यों नहीं जुड़ी? जी, आपके आरोप बहुत गंभीर है धनखड़ जी। क्या एक गवर्नर जो है वो अपने प्रदेश के लिए, जब आप कह रहे हैं कि मैं उनका गवर्नर हूं, मैं पश्चिम बंगाल का गवर्नर हूं, और वो गवर्नर जो है वो अपने मुख्यमंत्री के लिए तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब देश क्या देखे इसे? देखिए अनुराधा जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको एक वस्तु स्थिति बता रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए, 5 अप्रैल को किसने नहीं दिए जलाए? पूरा देश एकजुट हो गया था। कितना मोरल बूस्टर काम था। यहां नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। केंद्रीय टोली कई प्रांतों में गई, सहयोग किया, योगदान दिया। हमारे यहां रस्साकसी होती रही। एक बात बताइए, रस्साकसी अगर हो रही थी तो आपका भी तो उतना ही 50% योगदान होगा उस रस्साकसी में। यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, हम गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आपका दायित्व है और मेरा अधिकार है कि ऐसे मौके में आप मेरे से परामर्श करें। आप अंदाजा नहीं लगा सकती, ममता बनर्जी की 3 लाइन की चिट्ठी आई। उसमें लिखा उन्होंने कि सरकार कोविड-19 की लड़ाई में व्यस्त है। संकेत क्या है? कोविड-19 की लड़ाई के बाद हम आपसे परामर्श करेंगे। क्या राज्यपाल को तब तक सो जाना चाहिए, स्लीप मोड में रहना चाहिए?
नॉन फंक्शनल में होना चाहिए। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा इस बात से दुखी हैं धनखड़ जी कि ममता जी आपको घास नहीं डाल रही, ममता जी आपको इग्नोर कर रही हैं। तो एक बात बताइए, और जगह के गवर्नर्स इस तरीके से क्या हर स्टेट के हर डिसीजन मेकिंग में घुस रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि आप आइए और मेरे से बात कीजिए? हर किसी को पता है कि मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और वो उनको करने दिया जा रहा है। अनुराधा जी, एक बार सुनिए, यह प्रश्न आपको ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि क्या आप भारत के संविधान को मानती हैं? क्या भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 167 में कि आप राज्यपाल को ब्रीफ करेंगी? क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 166 में नहीं लिखा हुआ है कि आप राज्यपाल के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 9 महीने तक इस राज्यपाल ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए एक बहुत बर्दाश्त आचरण का परिचय दिया है। लेकिन भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है धनखड़ जी कि राज्यपाल जो है वो वहां के मंत्री परिषद के साथ मिलके और उनके उस पे काम करेगा, सलाह पे काम करेगा। तो आप भी तो उनको इग्नोर कर रहे हैं, ताली दोनों तरफ से बज रही है। देखिए, आपके प्रश्नों की जो धार है वो गलत जगह जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण ने आज तक मुझे कोई परामर्श नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सरकार ने मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और मंत्रीगण ने कोई केंद्र की समस्या मुझे नहीं बताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐसा आचरण किया कि विधानसभा का दरवाजा राज्यपाल के लिए बंद होकर हम दुनिया में कलंकित हुए। पश्चिम बंगाल का यह हालात हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर 26 नवंबर को राज्यपाल को 6ठे नंबर पर बुलाया गया विधानसभा में। खून की घूंट पीकर इस राज्यपाल ने भाषण दिया। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारत की संसद के अंदर राष्ट्रपति जी 6ठे नंबर बोलेंगे और कई पूर्व राष्ट्रपति या अनेक अधिकारी पहले बोलेंगे। मैंने सब बर्दाश्त क्यों किया है? मैं मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का आचरण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने इस बात का जिक्र केंद्र से किया है? आपने इन सारी बातों का जिक्र केंद्र से किया है? क्या आपने चिट्ठी लिखी है केंद्र को कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है? एक जो वहां के प्रतिनिधि हैं, जो वहां वो मंत्री परिषद है या वहां की मुख्यमंत्री सलाह को नहीं मान रही है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर ही नहीं किया जा रहा है, मुझे एक तरीके से कहीं कहा जाए तो नहीं, आप जो दिशा ले रही हैं वो मैं समझता हूं दूसरी ओर है। मैं केंद्र सरकार से क्या पत्र व्यवहार करता हूं या ममता जी को क्या चिट्ठी लिखता हूं वो मैं सार्वजनिक नहीं करता। यह मेरी मर्यादा के विपरीत है। पर ममता बनर्जी संविधान के तहत कार्य करें, इसके लिए मैं सक्षम हूं। मुझे कोई एक्सटर्नल एड की आवश्यकता नहीं है। और तभी मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कई बार कि गवर्नर इज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट। अब आप देखिए, ममता जी जैसी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही, उनको ध्यान में होना चाहिए कि उनकी पैरेलल गवर्नमेंट कौन चला रहा है। उनके घर का सदस्य चला रहा होगा, मैं तो नहीं चला रहा। मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी भी हालत में न तो केंद्र के कहने से काम करूंगा न ममता जी के कहने से काम करूंगा। मुझे एक ही स्क्रिप्ट आती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। ममता जी कोई दूसरी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। धनखड़ जी, मेरा सवाल यह है कि आज भी जैसे रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है देश के तमाम राज्यों को, सारे राज्यों को, कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में रेड जोन में 10 जिले आए हैं। यस, यू आर राइट जी। और ममता बनर्जी के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि 10 जिले नहीं, सिर्फ 4 जिले हैं। किसकी बात देश माने? ऐसा है, आप ममता जी के प्रति कुछ ज्यादा नरम है। नहीं, मैं तो किसी के प्रति नरम नहीं हूँ। मेरा सवाल है, मैं जब ममता बनर्जी से सवाल करूंगी तो उनसे भी इसी तरीके के सवाल पूछूंगी। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका मिलेगा। मैं ममता जी की ममता प्राप्त करने की बहुत कोशिश कर चुका हूं, बड़ा प्रयास कर चुका हूं। ऐसा नहीं होगा, कारण ममता जी टकराव की राजनीति करती हैं। अब जब हालात यहां भयानक हो गई, रूफ इज फॉलिंग, हालत खराब हो गई, पीडीएस सिस्टम का पूरा राजनीतिकरण हो गया है, टीएमसी का उस पर पूरा कब्जा हो गया है, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का
जो फ्री राशन 3 महीने का है उसको लेने के अंदर 3 सप्ताह लगा दिए। लोगों को तो संकट आ रहा है और आप राजनीति करके वो नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और आप इससे बिल्कुल प्रभावित होंगी। राज्य के अंदर 17 लाख किसान हैं। देश के हर किसान को प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 10,000 रुपए मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को अब तक 7,000 करोड़ रुपया मिलता। कोविड के दौरान 1,400 करोड़ रुपया मिलता। जनवरी में 1,400 करोड़ मिलता, उनको 1 पैसा नहीं मिला। क्या ऐसी जिद है? व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इट इज कि आप उस अन्नदाता के पेट पर लात मार रहे हैं, उसके हक को खा रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए में आपको 1 पैसा नहीं देना है। आपको केंद्र को सिर्फ बैंक अकाउंट देना है, उनकी जानकारी देना है। मैं किसान के प्रति इस प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंगाल का गवर्नर क्या कहता है कि बंगाल में कितने रेड जोन्स हैं? देखिए, मैं एग्जीक्यूटिव काम में दखलंदाजी नहीं देता, पर मैं एक चीज मानता हूं, केंद्रीय टोली ने आकर ममता जी की आंखें इतनी खोल दी कि एक दिन के अंदर हमारी कोविड डेथ उनके हिसाब से 50% बढ़ी है। और मैं आपको कहता हूं, मेरे को जानकारी है कि ये डेथ कई ज्यादा है। जब मुझे जानकारी मिलती है राज्यपाल की हैसियत से कि डेड बॉडीज को कैसे जलाया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, लोगों की भावनाएं कितनी आहत हैं, मेरे पास जानकारी पूरे प्रांत की आती है। यहाँ की जनता का जो आक्रोश है वो बहुत भयानक है। तो क्या मैं ये कहूं कि गवर्नर धनखड़ ये कह रहे हैं कि कोविड के कारण जो पश्चिम बंगाल में जो डेथ्स हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, उसे पश्चिम बंगाल की सरकार छिपा रही है? और क्यों छिपा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स की संस्थाओं ने कह दिया, जहां टीएमसी का एक सांसद ने दस्तखत किए हैं, एड एसोसिएशन ने कह दिया। तो छुपा रही है ना, ये बताइए, छुपा रही है कि नहीं छुपा रही है? हाँ या ना? छुपा रही है, छुपाने का हर प्रयास कर रही हैं, हर चीज को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। और जब छुप नहीं पाया तो खुद छुपने की कोशिश कर रही हैं। आवर डेटा इज कैरिंग नो क्रेडिबिलिटी। वी आर फजिंग नंबर्स, वी आर स्टैगरिंग नंबर्स, वी आर इन अ टेरिबल स्टेट। आप पश्चिम बंगाल का दौरा कीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, एज गवर्नर जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो अंडर स्टेटमेंट है। वी आर इन अ वेरी वेरी एक्सप्लोजिव सिचुएशन, वी आर सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। तो इसके आगे क्या होगा? क्योंकि जब तक पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार एक पेज पे नहीं आएंगे तो पश्चिम बंगाल की जनता तो झेलती रहेगी। 10 अप्रैल 2020 का दिन है जब केंद्र की पहली बार चिट्ठी आई और ममता बनर्जी की सरकार को चेताया, वार्न किया, इंटरवेंशन किया कि आपके यहां लॉकडाउन प्रोटोकॉल डाइल्यूट हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही है, पुलिस की नाक के नीचे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे हैं। उन्होंने विरोध किया, पर पूरे प्रदेश की जनता नहीं पता है कि केंद्र की चिट्ठी तथ्यात्मक थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि कम से कम केंद्र सरकार तो हमारी सुध ले रही है, इस संकट की घड़ी में अब हमें राहत की सांस मिलेगी। उसके बाद कुछ बदलाव आया है। लोग चुप हैं, बट दे आर सफरिंग इन साइलेंस। उनकी चुप्पी का गलत अर्थ मत लगाइए। मैंने ममता बनर्जी को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं राज्य की सेवा करना चाहता हूं। आई नो द अथॉरिटी आई वीड। उन्होंने कल क्या कहा? पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइक वल्चर्स वेटिंग फॉर डेड बॉडीज। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शी इज यूजिंग? आई हैव रिक्वेस्टेड हर, प्लीज विथड्रॉ दिस स्टेटमेंट। लेकिन आपकी बात सुनती नहीं है क्या? बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं होती क्या? बिल्कुल आपके और ममता बनर्जी के बीच में बिल्कुल जैसे कहते हैं लॉकडाउन हो गया है कॉन्वर्सेशन का। ऐसा है, आप पश्चिम बंगाल की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बहुत प्रमुख जर्नलिस्टिक पर्सन हैं। आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर योर टैलेंट। एक बार एक्चुअली पश्चिम बंगाल आइए, आकर आपको पता लगेगा एंड यू विल पुट मी इन द डॉक दैट मिस्टर गवर्नर यू अंडरस्टेटेड योर केस। यहां तो सिचुएशन बहुत भयानक है, आप उसको डाइल्यूट कर क्यों कह रहे थे? यहां कुछ भी कानून के तहत नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती हैं वो, उनको आगाह कर दिया है। पत्र लिखता हूं उसका जवाब नहीं देती हैं क्योंकि कोई जवाब बनता नहीं है जी। हर गरिमा को उन्होंने पार कर दिया है। पर सब चीजें भूलकर आज के दिन में आपके माध्यम से, आपकी अच्छी चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के कहता हूं, मेहरबानी करके
जनता के लिए नरम रुख अपनाइए। उस जनता को पीड़ित मत कीजिए, वरना वो जनता पूछेगी कभी कि हमारा कारवां लूट रहा था, मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रही थी। मैंने सब अधिकारियों को आगाह किया है, देयर इज अ डे ऑफ रेकनिंग फॉर एवरीवन। जो भी अधिकारी उदासीन रहेगा, राजनीति से प्रेरित होकर कार्य करेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से कार्य करेगा, पीडीएस का राजनीतिकरण करेगा, उसको यह राज्यपाल नजरअंदाज नहीं करेगा। और ये मेरा दायित्व भी है, ये मेरा कर्तव्य भी है। और ये मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ममता जी तो ये कह रही है कि राजभवन से बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। राज्य की सभी राजनीतिक दलों से मेरी जीवंत वार्ता होती रहती है। मैं अभिभूत हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बहुत परिपक्व है। विमान बाबू से लेकर नीचे तक मैं सबसे चर्चा करता हूं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता से चर्चा करता हूं, कांग्रेस के नेता जो लोकसभा में प्रतिपक्ष उनसे चर्चा करता हूं, उनके सांसदों से करता हूं, सबसे करता हूं। मैंने प्रयास किया टीएमसी के नेताओं से बात करने का भी, उनके सांसदों से बात करने का भी। मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता, दे आर हेल्पलेस। टीएमसी शुरू से मान रही है कि हमें राज्यपाल से सहयोग नहीं करना, सरकार ये मान रही है। ये क्या राजनीति है? ये राजनीति कहां ले जाएगी? लेकिन एक बात बताइए कि इस दोनों की राजनीति में अल्टीमेट सफरर जो है वो या तो वेस्ट बंगाल और खास करके कोलकाता है, जहां आप भी हैं और ममता जी भी हैं। और कहा जा रहा है कि कोलकाता जो है वो बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसा है अनुराधा जी, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आप जज बनिए, निष्पक्ष रहिए। 100% ब्लेम ममता जी का है। यहां की जनता में कहीं भी पूछ लीजिए, या आप मेरा एक उदाहरण दे दीजिए। आई एम पुटिंग इट टू यू। आई हैव फेस्ड 3 इंटरव्यूज इंक्लूडिंग ऑफ इंडिया टुडे, इंक्लूडिंग ऑफ शेखर गुप्ता इन कोलकाता। मैंने पूछा है सबसे, चैलेंजिंग नोट में पूछा है, दिस गवर्नर विल अपोलोजाइज 2000 times, telling one action which he has done which is political. Tell one action he has done beyond the constitution. I have written letters you cannot imagine. When I will share them in public domain, एक बात बताइए कि अब पूरे देश में एनडीआरएफ का कानून आ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पैंडेमिक है। पैंडेमिक में सारे कानून जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं, और जो पैंडेमिक को जो लड़ने का जो एक प्रोटोकॉल बनता है वो सबसे ऊपर और अहम हो जाता है। आप क्यों नहीं ये रेकमेंड कर रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार को डिसमिस कर दिया जाए? ये मेरी संस्कृति नहीं है, ये मेरा आचरण नहीं है। आई एम आशावादी। इट इज माई गवर्नमेंट, आई वॉन्ट टू सपोर्ट इट। पर मैं इतना जानता हूं और आपको बताता हूं जी, वी विल सक्सीड इन द एंड, बट शी विल कम लिकिंग हर वुंड्स। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं, why are you the only chief minister in the entire country to fight with the central government, to fight with the central team, to have your own mechanism? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हॉट स्पॉट है, वो कहती है इनको हॉट स्पॉट नहीं कहूंगी मैं। ये क्या संस्कृति है? अगर ममता बनर्जी लड़ रही है तो आप भी इक्वली लड़ रहे हैं। मेरा यही सवाल आपसे पहले भी था। नहीं लड़ रहा हूं अनुराधा जी, लड़ना मेरा आचरण नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूं। पर मैं एक चीज कहता हूं, ममता बनर्जी से आप पूछिए, क्या राज्यपाल ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है तो एक बता दीजिए। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।